हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली आज मुझे एक टॉपिक स्टार्ट करना है कंट्रोल अकाउंट्स का। अब आई डोंट नो आपको कंट्रोल अकाउंट्स कितना आता है कितना नहीं आता। सो आई अस्यूम कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से करवाऊंगा बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने ओ लेवल्स में ये टॉपिक पढ़ा होता है, एंड जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंसेस का होता है वो लोग ए लेवल्स में बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता। अब बिफोर गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, मैं आपको थोड़ा सा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिज़नेस पे लेके जाऊंगा पहले और फिर उसके बाद इधर लेके आऊँगा। इसमें होता ये है कि फॉर्मेट ही होता है, कुछ इतना ख़ास होता नहीं है। तो इवेंचुअली अगर आपको एंड में वो फॉर्मेट आप याद कर रहे हैं तो पेपर में उस फॉर्मेट पे आप अप्लाई करके अपना सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स को। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फॉर्मेट क्यों है। जो मेरा मेन फोकस है वो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट इसका क्यों है जो है। तो उसके लिए वो बाद में बात करते हैं, बट पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि डू यू नो ना कि बिज़नेस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करता है। लाइक क्रेडिट सेल्स की अगर बात करूँ तो बिज़नेस क्रेडिट पे सेल्स करता है। तो अब जो क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री होती है, प्लीज़ मुझे तकरीबन 5 मिनट दे दो एंड 5 मिनट बाद आपको सब सही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट तक सिर्फ मुझे सुनो आप चुप करके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बिजनेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेगा, लाइक क्रेडिट सेल्स करेगा, तो उसकी जो डबल एंट्री है वो क्या होगी। सबसे पहले तो ये बात है। तो आई थिंक अगर आप क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, तो आप सेल्स को क्रेडिट करोगे और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट करोगे। ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल डिपेंड करते हैं किसको। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि बिजनेस का एक ही बंदा नहीं होता जिसको क्रेडिट पे सामान बेचता है। देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। तो जब भी आप डेबिट करते हो ना रिसीवेबल्स को, तो उस रिसीवेबल के नाम से करते हो। लाइक यहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल की जगह मिस्टर एक्स को डेबिट करोगे। ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग दीज नेम्स रैंडमली, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है। लेट्स से आपका एक और कस्टमर है मिस्टर वाई। ठीक है। तो उस मिस्टर वाई को डेबिट करोगे। ठीक है। और अपनी सेल्स को क्रेडिट करोगे। अब द थिंग इज कि अगर एक पॉइंट पे आपको ये जानना हो कि आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, एस्यूमिंग दिस थिंग देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं अगर बिजनेस के जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं बिजनेस से। तो अगर एक पॉइंट पे बिजनेस ये जानना चाह रहा है कि वो टोटल उसके रिसीवेबल्स कितने हैं, टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, तो वो एक तो उसके बाद ये ऑप्शन है कि वो सबसे पहले मिस्टर एक्स का अकाउंट खोले, उसका देखे उसने कितने देने हैं। मिस्टर वाई का अकाउंट खोले, उसके देखे कितने देने हैं। मिस्टर जेड का इसी तरह साइमल्टेनियसली सबके अकाउंट्स चेक करे और कैलकुलेटर के पे बैठ के टोटल करता रहे कि फ़लाने बंदे ने मुझे इतने पैसे देने हैं, फ़लाने बंदे ने मुझे इतने पैसे देने हैं, फ़लाने बंदे ने मुझे इतने पैसे देने हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक उससे बेहतर तरीका जो है, जो आपको सारे आपके जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन सब के अकाउंट्स को कंबाइन कर देगा। लाइक यहाँ पे तो दो लिखे हुए हैं ना, अगर दो ही होते तो फिर तो चलो अकेले अकेले भी कर लेता, बट इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस के ना 1000 अकाउंट्स हैं। 1000 मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, अली, अहमद, बिलाल, सब सारी अवाम है। ठीक है। तो वो एक एक का अकाउंट नहीं चेक कर सकता अगर उसने ये जानना है कि उसके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं। तो सो फॉर दैट इन सब के अकाउंट्स को मिला के, मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब के अकाउंट्स को मिला के जो एक अकाउंट बनाया जाता है रिसीवेबल्स का, उसको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। देयर आर टोटल दो कंट्रोल अकाउंट्स हैं, एक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है और एक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है। मैं अभी सेल्स लेजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स को मिला के एक जो कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि टोटल टोटल क्या सीन है। तो उसको कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ये फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी इजी। ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्यों आती हैं। ठीक है। मतलब अगर आप कोई क्रेडिट सेल्स हो रही हैं तो वो इस साइड पे क्यों आ रही हैं। ठीक है। अगर कोई
लाइक बैंक है इधर क्यों आ रहा है, बैंक इधर भी आ रहा है, बैंक इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दूंगा। बट इवेंचुअली फॉर एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ समझ के करो, ठीक है। बट अगर आप इस फॉर्मेट को सही तरीके से लाइक अगर इसको याद भी कर लो ना तो भी मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट समझाता हूँ कि इसका ये फॉर्मेट क्यों है, ठीक है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बताता है कि एक पॉइंट पे आपके रिसीवेबल्स कितने हैं, ठीक है। अब द थिंग इज कि जो आपका रिसीवेबल है वो आपका एसेट है, ठीक है। इसलिए एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जब साल शुरू होगा, ये बैलेंस बीडी है, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि साल जब शुरू हुआ तो आपके रिसीवेबल्स कितने थे। बिकॉज रिसीवेबल इज एन एसेट, तो इसका जो बीडी है वो ये इस साइड पे आएगा, ठीक है, डेबिट साइड पे आएगा, बिकॉज रिसीवेबल इज एन एसेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी क्रेडिट सेल करोगे, कोई भी क्रेडिट सेल करोगे, तो वो भी डेबिट साइड पे आएगी, बिकॉज इसकी जो एंट्री होगी, अब मैं आपको ना इसको इंडिविजुअल अकाउंट में भी बना के दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको इस अकाउंट में भी ला के दिखाता हूँ कि क्या सीन होता है। देखो एक रिसीवेबल का ना लेट्स से एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसका हम अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे एंड देन फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पे एंड मिस्टर एक्स को मैंने सेल्स करी $5000 की, ठीक है, क्रेडिट सेल्स करी। तो मेरी जो डबल एंट्री होगी, सबसे पहले मेरी बात सुनो, डबल एंट्री मेरी ये होगी कि मैं अपनी सेल्स को लाइक विच आर क्रेडिट उनको क्रेडिट कर दूंगा और मैं अपना जो मेरा मिस्टर एक्स होगा वो मेरा एसेट बन जाएगा, बिकॉज उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर एक्स को मैं डेबिट कर दूंगा। अब एंट्री जो रिकॉर्ड करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपका जो लाइक अगर आप सेल्स का अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स के अकाउंट में, यहाँ पे मैं छोटा सा करके बनाता हूँ, सेल्स के अकाउंट में जाओगे आप, सेल्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिकॉज सेल्स क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे जाके जो चीज़ डेबिट हो रही है वो लिख दोगे, ठीक है, मिस्टर एक्स लिख दोगे। फॉर एग्जांपल 5000 की सेल्स की हैं, ठीक है। अब जो मिस्टर एक्स का अकाउंट होगा उसमें भी तो ये एंट्री जाएगी ना, तो मिस्टर एक्स की डेबिट साइड भी, बिकॉज मिस्टर एक्स डेबिट हो रहा है, उसकी डेबिट साइड पे जाके वो चीज़ लिखोगे जो क्रेडिट हो रही है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स की, ये मिस्टर एक्स का अकाउंट है तो मिस्टर एक्स की डेबिट साइड पे जाके मैं लिखूंगा मेरी जो सेल्स हुई हैं, लाइक आई वुड से क्रेडिट सेल्स या खाली सेल्स भी लिख लो तो इट्स अंडरस्टूड, बिकॉज रिसीवेबल का अकाउंट खुलता ही क्रेडिट सेल्स पे है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स लेट्स से मैंने 5000 की कर दी है तो इस साइड पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से उसको मैं लिंक करता हूँ, ये एक मिस्टर एक्स का अकाउंट है, ठीक है। अब जिस भी रिसीवेबल का, चाहे मिस्टर वाई का हो चाहे मिस्टर जेड का हो, उन सब के अकाउंट बनेंगे तो ऐसे ही ना। तो क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आपकी चाहे एक अकाउंट की हो या 10 अकाउंट की हो, वो डेबिट साइड पे ही आएंगी। तो जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना यहाँ पे, ये सारे रिसीवेबल्स का मिला के अकाउंट है, ठीक है। तो बीडी आपको ये बता रहा है कि एट द स्टार्ट आपके पास कितना रिसीवेबल है, ठीक है। और बिकॉज क्रेडिट सेल्स इस साइड पे डेबिट साइड पे ही आती हैं तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आएंगी। अब बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि उनकी भी डेबिट साइड पे आएंगी, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की भी डेबिट साइड पे आएगी, बिकॉज इट्स द कंबाइंड अकाउंट, ठीक है। ये हो गया, आपको मैं इनको हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ ताकि आप लोग जो हो वो कर सको। ये बीडी मैंने आपको ना समझा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉरी ये बीडी समझा दिया, ये क्रेडिट सेल्स भी समझा दी। अच्छा, अब ये बैंक रिसीप्ट्स हैं, ठीक है, और कैश रिसीप्ट्स। अभी मैं आपको ये दोनों समझाता हूँ कि क्रेडिट साइड पे क्यों आती है, बिकॉज ये बैंक डिसऑनर्ड और इंटरेस्ट वगैरह जो हैं ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये पहले मैं आपको बैंक रिसीप्ट्स, कैश रिसीप्ट्स, सेल्स रिटर्न और बैड डेट, ये 4 एंट्रीज आपको पहले समझाता हूँ और उसके बाद उस साइड पे जाता हूँ, ठीक है। अब जब आपको ट्रेड रिसीवेबल पैसे देगा, अब ये तो एंट्री पहले आपने पास करी जब आपके पास आई मीन जब आपने सेल्स करी थी उस वक्त आपने सेल्स को क्रेडिट करके उस रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था, ठीक है। अब द थिंग इज कि जब आपको वो बंदा पैसे दे देगा तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे, आप एंट्री पास करोगे बैंक या फिर कैश। अगर बैंक से पैसे दे रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर दोगे, डेबिट।
अगर कैश से पैसे दे रहा है तो कैश को कर दोगे, और उस बंदे को लाइक जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब आप एक अकाउंट बनाओगे बैंक का, अब इसकी जब पोस्टिंग होगी लेजर पोस्टिंग, तो एक अकाउंट बनेगा बैंक का, एक अकाउंट बनेगा मिस्टर एक्स का जो आपके पास अभी बना हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से इस बंदे ने आपको 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, 1000 रुपये दिए उस बंदे ने, लाइक 1 महीने बाद आपको उसने 1000 रुपये दिए, तो 1000 रुपये की एंट्री आप पास करोगे, आप बैंक को डेबिट करोगे, मिस्टर एक्स को क्रेडिट। अब बैंक की डेबिट साइड पे जाके यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखोगे और यहाँ पे 1000 लिख दोगे, ठीक है। ये बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे मैं बैंक लिख रहा हूँ, ठीक है। बट मिस्टर एक्स का जो अकाउंट होगा, बिकॉज मिस्टर एक्स को आप एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्रेडिट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जाके आप मिस्टर एक्स की क्रेडिट साइड पे वो चीज़ लिखोगे जो डेबिट हो रही है। तो मिस्टर एक्स की क्रेडिट साइड पे अगर वो बैंक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक आएगा, ठीक है, या कैश से पेमेंट कर रहा है तो कैश आएगा। कैश आई वुड से कि आप ब्रैकेट में इसके साथ ना रिसीप्ट्स लिख लो, ठीक है, रिसीप्ट्स लिख दो इधर भी। तो अब बिकॉज ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है, मिस्टर एक्स का अकाउंट भी ऐसा ही है, मिस्टर वाई का भी ऐसा ही होगा, मिस्टर जेड का भी ऐसा होगा। अब जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो आप याद रखो कि इन सब का सम है, इन सारे अकाउंट्स को मिला के जो एक अकाउंट बना वो होगा आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसलिए बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट पे भी बैंक किस साइड पे आ रहा है, जो बैंक से आपने रिसीप्ट्स की हैं या कैश से जो रिसीप्ट्स की हैं वो किस साइड पे आ रही हैं, क्रेडिट साइड पे आ रही है। मैंने आपको डबल एंट्री के थ्रू समझा दिया। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी सेम सीन होगा, ठीक है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी आपका जो बैंक से रिसीप्ट्स होंगी वो इस साइड पे आएंगी और जो आपकी कैश रिसीप्ट्स होंगी वो इधर आएंगी, ठीक है। अब अगर आपको वो बंदा ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको सेल्स रिटर्न कर दे, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न के लिए आपकी डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न के लिए आपकी जो डबल एंट्री होती है, आप सेल्स रिटर्न को, सेल्स जो होती हैं सबसे पहले जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स को क्रेडिट करते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, आई नो, सेल्स को आप जो है वो क्रेडिट करोगे और ट्रेड रिसीवेबल को या बैंक को या जो भी, अभी मैं बिकॉज सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं लेट्स से मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को मैं डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब वो बंदा आपको चीज़ें वापस करेगा, ठीक है, तो वो सेल्स रिटर्न हो जाएंगी, बिकॉज सेल्स क्रेडिट हुई हैं तो सेल्स रिटर्न जो हैं, सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होंगी और उस बंदे को आप मिस्टर एक्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब सेल्स को डेबिट क्यों नहीं किया, सेल्स को डेबिट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज सेल्स का जो नेचर है वो है ही क्रेडिट नेचर। सेल्स को डेबिट और क्रेडिट की बजाय सेल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडिट, जब सेल्स को क्रेडिट, अब जब रिटर्न हो जाए तो उसको फिर डेबिट तो कर रहे हैं बट उसके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स रिटर्न का, ठीक है। अब द थिंग इज़ कि आपको ये चीज़ भी समझनी है कि यहाँ पे तो आप मिस्टर एक्स को डेबिट कर रहे हो बिकॉज वो आपका एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्रेडिट इसलिए कर रहे हो बिकॉज ये एसेट अब आपका कम हो रहा है, अब उस बंदे ने आपको सेल रिटर्न कर दी है तो दैट पर्सन ओ यू लेस मनी, ठीक है। तो उस बंदे ने आपको अब कम पैसा देना है, इसलिए उस बंदे का आप लाइक उसका एसेट आप गिरा रहे हो, आपका जो रिसीवेबल है वो कम हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। अब इसका अगर आप अकाउंट बनाओगे तो अब मैं अकाउंट बना नहीं रहा, सिर्फ मिस्टर एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग करके दिखा दूंगा बिकॉज अभी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट समझा रहा हूँ। तो एक सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनेगा, एक मिस्टर एक्स का अकाउंट बनेगा। सेल्स रिटर्न बिकॉज डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड पे वो चीज़ लिखोगे जो क्रेडिट हो रही है, मिस्टर एक्स जाके लिख दोगे जितनी भी अमाउंट से है, लाइक इफ इट्स फ्रॉम 500, ठीक है, लेट्स से 500 की सेल्स रिटर्न है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स को आप क्रेडिट करोगे 500 के लिए। अब मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो मिस्टर एक्स की क्रेडिट साइड पे जाके वो चीज़ लिखोगे जो डेबिट हो रही है, तो आप यहाँ पे आके क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न लिखोगे, ठीक है, जितनी भी अमाउंट के लिए हो रही है, 500 के लिए हो रही है, 1000 के लिए हो रही है, 2000 के लिए हो रही है, 10,000 के लिए हो रही है, जितनी भी हो रही है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न आपका यहाँ पे आएगा। अब सेल्स रिटर्न यहाँ पे मिस्टर एक्स का अगर आ रहा है तो मिस्टर वाई का अकाउंट अगर ये होता, मिस्टर जेड का होता, मिस्टर ए का होता, बी का होता, सी का होता, जिसका भी होता, अगर उसकी सेल्स रिटर्न हो रही होती तो उसकी डबल एंट्री तो यही है, सेल्स रिटर्न इसी साइड पे आनी थी। और जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है
उसमें भी आपका जो सेल्स रिटर्न है वो इसी साइड पे ही आएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, अब मैं ये बैड डेट की एंट्री समझा के ना, ये उसके बाद एक छोटी सी आपको मैं समरी देता हूँ एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, ठीक है। अब बैड डेट अगर हो रहा है ना, तो बैड डेट के लिए भी डबल एंट्री जो होती है, इसको मिटा देता हूँ। बैड डेट के लिए जो डबल एंट्री होती है ना, बैड डेट को डेबिट करते हो बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। व्हाट आई मीन टू सेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर एक बंदा है जो आपका बैड डेट हो गया, तो आई होप आपको ये एंट्रीज पता है, बिकॉज डबल एंट्री के बगैर ये हो नहीं सकता, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बैड डेट आपका डेबिट होगा बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी होता है डेबिट होता है। और आपका मिस्टर एक्स अगर एक रिसीवेबल है जो आपका बैड डेट हो गया है, तो वो आप क्रेडिट करते हो। अब देयर माइट बी पीपल जिनको बैड डेट का पता ही नहीं हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं, वो लोग जो आपका पैसा नहीं दे सकते, फिर उनको आप एक्सपेंस आउट कर देते हो, ठीक है। जब एक बंदे को आपने क्रेडिट पे सेल्स करी थी, तो आपने क्या किया था, सेल्स को आपने क्रेडिट किया था एंड ट्रेड रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था, ठीक है। अब जब आपको वो बंदा पैसे देगा, जब पैसा देगा, लाइक दिस इज व्हाट व्हेन यू हैव सोल्ड थिंग्स टू हिम, ठीक है। अब अगर आपको पैसा दे देते हैं तो आप ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो, ट्रेड रिसीवेबल की जगह मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लिख लो, ठीक है। आई होप अब इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट करोगे और आप बैंक को, बिकॉज बैंक से आपको पैसे दे रहा है, तो बैंक आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब आपको वो बंदा, ये आपने सेल्स करी, और ये जो है ये एंट्री, ये आप तब पास करोगे जब आपको वो बंदा पैसे देगा, ठीक है। अब लेट्स से वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए एक बैड डेट का अकाउंट होगा जिसको आप डेबिट कर दोगे, एंड दिस इज एन एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में ये चला जाएगा, उसको आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। और मिस्टर एक्स जो भी वो बंदा है, मैंने ऊपर ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट इसलिए करोगे बिकॉज अब वो हमारा एसेट नहीं रहा, हमें पता है हमें वो पैसे नहीं देगा, तो फिर वो हमारा एसेट नहीं रहा है, इसलिए दैट इज द डबल एंट्री। तो अब ये अगर इसको मैं मिस्टर एक्स के अकाउंट में जाके पोस्ट करूं, तो आप देख रहे हो बैड डेट की सिचुएशन में मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहा है, तो मिस्टर एक्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके मैं वो लिखूंगा जो बैड डेट हो रहा है, डेबिट जो चीज़ हो रही है। तो बैड डेट मिस्टर एक्स के अकाउंट में यहां पे आएगा, ठीक है, जितनी भी अमाउंट का है वो इस साइड पे ही आएगा, ठीक है। अब बिकॉज मिस्टर एक्स का हो, मिस्टर वाई का हो, मिस्टर जेड का हो, तो बैड डेट इसी साइड पे आना है, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी बैड डेट इसी साइड पे आएगा, लाइक क्रेडिट साइड पे ही आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो बीडी है ना, ये एक इंडिविजुअल बंदे का नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि ये जो बीडी है, ये सारे रिसीवेबल्स, जितने भी रिसीवेबल्स हैं, उन सब के अकाउंट्स को मिला के है, ठीक है। ये जो क्रेडिट सेल्स हैं, ये भी सारे के सारे रिसीवेबल्स के अकाउंट्स को मिला के एक जो क्रेडिट सेल बन रही, जो टोटल है, दिस इज टोटल। ये जो बैंक से आपने रिसीव्स किए, ये एक इंडिविजुअल बंदे की नहीं है, जो सारे अकाउंट्स हैं, लेट्स से आपके 500 कस्टमर्स हैं, क्रेडिट कस्टमर्स, उन 500 कस्टमर से जो आपने इंडिविजुअल रिसीव किया, उन सब का जो इकट्ठा है ना, जो सम है सबका, ठीक है, वो सम यहाँ पे आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा। इंडिविजुअल जो रिसीव कर रहे हैं वो उनके अकाउंट में आएगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स की बात हो रही है, तो मिस्टर एक्स का जो रिसीव किया वो इसके अकाउंट में आएगा, मिस्टर वाई का जो रिसीव किया वो मिस्टर वाई के अकाउंट में इस तरह जाएगा। फिर हम उन सबको ऐड करेंगे और हमारे पास एक फिगर आ जाएगा जो हम यहाँ पे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में रखेंगे। कैश रिसीव्ड भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? उसके बाद अगर कोई रिटर्न्स हो रही हैं, ये देख रहे हो सेल्स रिटर्न हो रही हैं, तो अगर कोई भी सेल्स रिटर्न हो रही हैं, तो सेल्स रिटर्न भी ये जो है वो टोटल है, मतलब एक इंडिविजुअल कस्टमर की नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है वो टोटल आ रही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बीडी समझा दिया, क्रेडिट सेल्स भी समझा दी हैं, बैंक रिसीप्ट्स और कैश रिसीप्ट भी समझा दी हैं, सेल्स रिटर्न और बैड डेट भी समझा दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि ये बैंक क्या है। बैंक के आगे मैंने डिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है बैंक डिसओनर्ड, ठीक है। अब बैंक डिसओनर्ड का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ कि इस साइड पे क्यों आता है। और
उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज और बैंक रिफंड आपको मैं समझा देता हूँ। अब होता है ये बेसिकली, यहाँ पे ही लिखते हैं, बैंक डिसऑनर्ड का आपको पहले मतलब समझना पड़ेगा। बैंक डिसऑनर्ड का मतलब ये है कि अगर लेट्स से आपको एक कस्टमर ने आके चेक दे दिया, ठीक है, एक चेक दिया और उस चेक में लेट्स से वो $50,000 का चेक था, ठीक है, $50,000 का आपको एक चेक मिला एंड आपने जब चेक रिसीव किया तो उस टाइम आपने एंट्री पास की होगी, आपने उस रिसीवेबल को, लेट्स से आपका मिस्टर एक्स ही रिसीवेबल है, मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट कर दिया होगा और आपने बैंक को डेबिट कर दिया होगा, ठीक है। अब बैंक को आपने डेबिट किया और मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट कर दिया जब आपको चेक उसने आगे दे दिया, बिकॉज अभी इस टाइम पे आपको ये नहीं पता कि उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, ठीक है। अब जब उस बंदे के बारे में आपको नहीं पता तो ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप बैंक में जाओगे, कैश दोगे और फिर उसके बाद वो चेक करेंगे कि अगले बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं भी या नहीं, ठीक है। तो बैंक को आपने डेबिट किया और मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट किया है। जब आप लेट्स से बैंक में गए और उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट आप क्या करोगे, इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसे छोड़ दोगे तो फिर तो आपको नुकसान हो गया ना। लेट्स से अगर ये 50,000 के तो 50,000 के लिए आपने एक बंदे को अपना एसेट कम कर दिया अगर 50,000 के लिए, तो आपको नुकसान हो गया, बिकॉज आपको पैसा मिला ही नहीं, उसके तो अकाउंट में पैसा ही नहीं था, वो तो आपके साथ एक तरह से धोखा कर गया। तो आप ये करोगे कि उस बंदे को इस एंट्री का जो आपने पास की है, बैंक डेबिट मिस्टर एक्स क्रेडिट, जब आपको पता चला कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए बिकॉज उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे आप इस एंट्री का रिवर्स कर दोगे। आप मिस्टर एक्स को वापस अपना रिसीवेबल बना लोगे एंड आपने जो बैंक डेबिट किया था बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज आपने ये सोचा था ना कि यहाँ पे आपके पास पैसे आ गए, ये एंट्री आपने पास की तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया। अब जब आप बैंक में गए तो अगले बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो जब अगले बंदे के पास पैसे नहीं हैं तो आपने जो बैंक डेबिट किया था वो उस बैंक को वापस क्रेडिट कर दो। मिस्टर एक्स जो आपने लाइबिलिटी जो अपना एसेट ख़त्म किया था उसको वापस अपना एसेट बना लो। तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में जाओगे उसकी डेबिट साइड पे, बिकॉज मिस्टर एक्स डेबिट हो रहा है ना जब आपका बैंक डिसऑनर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आके जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लिख लो। तो अगर कोई रिटर्न हो रहा है बैंक आप लिखो और उसके साथ यहाँ पे ना डिसऑनर्ड लिखो, ठीक है, डिसऑनर्ड लिखो और जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये मिस्टर एक्स एक है, मिस्टर वाई के साथ भी ऐसा हो सकता है, मिस्टर जेड के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो बैंक डिसऑनर्ड की वैल्यू आती है यहाँ पे, ये वो वैल्यू जो आपकी बैंक डिसऑनर्ड हुई हैं, ठीक है, जो चेक आपके डिसऑनर्ड हुए, मतलब आपने जो चेक वापस किए हैं, बैंक ने आपको वापस किए और आपने उस बंदे को वापस दिए, ठीक है। तो जो आपका बैंक डिसऑनर्ड हुआ या चेक डिसऑनर्ड हुआ वो इस साइड पे आएगा। इस साइड पे इसलिए आएगा बिकॉज यू नो इट्स अ रिसीवेबल साइड ना, तो ये आपका एसेट वापस बढ़ रहा है, एसेट आपका डेबिट साइड पे बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे आपका एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट सेल से भी आपका एसेट बढ़ता है, इसीलिए क्रेडिट सेल इस साइड पे आती है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स इस साइड पे इसलिए आती है और बैंक्स डिसऑनर्ड इस साइड पे आता है। अब इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोगों को उधार पे सामान बेचते हो ना, तो उधार पे जब भी आप सामान बेचते हो तो अगर वो लोग आपको ज़्यादा देर तक पैसे ना देना तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देते हो, तो इंटरेस्ट चार्ज भी डेबिट साइड पे आएगा। एक तरीका तो ये है कि ये आपके रिसीवेबल को बढ़ाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपके लिए और आसानी भी कर देता हूँ, दिस इज़ अ प्लस साइड एंड दिस इज़ द माइनस साइड, ठीक है। मतलब इस साइड पे अगर आपकी जो डेबिट साइड है, इस साइड पे अगर कोई चीज़ भी आ रही है तो उससे आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है, आप बेशक देख के चेक कर लो, ठीक है। और अगर इस साइड पे आ रहा है तो आपका रिसीवेबल कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द माइनस साइड एंड दिस इज़ द प्लस साइड। तो इंटरेस्ट चार्ज इस साइड पे आएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है। अब एक चीज़ ये है बैंक रिफंड और एक रहेगी कॉन्ट्रा सेट ऑफ, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज जो है ये आपका इस साइड पे आएगा बिकॉज आपके रिसीवेबल्स को बढ़ाएगा,
ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज इस साइड पे आएगा। अब इसकी डबल एंट्री भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अगर उसकी डबल एंट्री देखना चाहो तो आप इंटरेस्ट को क्रेडिट करोगे, बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम, इट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो आपकी क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट होगा। अब शायद ये आपको मिल जाता तो आप बैंक डेबिट कर देते, बट ये आपको अभी तक मिला नहीं है। ये आपको जब वो बंदा पैसे देगा तो मिलेगा, देगा तो मिलेगा। तो इसलिए आप उस बंदे को अपना एसेट बना लेते हो, डेबिट आप कर देते हो उस इंडिविजुअल बंदे को, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स से भी लेना है, मिस्टर वाई की भी यही एंट्री होगी, मिस्टर जेड की भी यही होगी। तो उन तीनों को जब मिला के एक एंट्री बनेगी ना, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज। तो ये सीन वो है। अब एक चीज़ मैंने आपको समझानी है, बैंक रिफंड क्या होता है। अब इसको प्लीज़ आप ये समझ लो कि अगर लेट्स से आपके पास एक कोई बंदा आया, उस बंदे ने आपको पैसे दिए 1,000 रुपये, ठीक है। अब एक एसेट है आपका, मैं आपको ना समझाता हूँ। एक बंदा आया, उस बंदे ने आपको पैसे दिए 1,000, ठीक है। तो आप एक बंदे को क्या, उस बंदे की जो एंट्री पास करोगे, लेट्स से यार एक मिस्टर एक्स था, उसके रिसीवेबल थे आपके पास 900 के, ठीक है। मिस्टर एक्स के रिसीवेबल थे 900 के। अब वो जब देने आया तो मिस्टर एक्स को आप 900 के लिए क्रेडिट करोगे, क्रेडिट, ठीक है। और जब आप लाइक उससे रिसीव्स करोगे, लेट्स से उसके पास टूटे पैसे नहीं थे, उसने आपको कैश में आगे दे दिए, उसने आपको कैश आगे दे दिया 1,000 का, ठीक है। 1,000 आप डेबिट करोगे। अब ये एंट्री तो ख़राब है ना, ये लाइक इक्विवेलेंट नहीं है। दिस इज़ ये मैंने क्या कर दिया है, दिस इज़ 900, मिस्टर एक्स ने आपके 900 देने थे, उसने आपको 1,000 दे दिए, तो आपको तो उसने 1,000 दिए हैं। अब मिस्टर एक्स जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब आप एक काम करोगे, आप उसको बोलोगे यार मेरे पास अभी 100 रुपया टूटा नहीं है, 100 रुपया मेरे पास टूटा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं लाइक बैंक के थ्रू ना पैसे दे देता हूँ, ठीक है। तो बैंक आप अपना क्रेडिट कर दोगे, बैंक से आपको 100 रुपये वापस कर दोगे, ठीक है। तो थ्रू दिस आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मिस्टर एक्स ने आपको 900 दिए, 900 देने थे, उसने आपको 1,000 दे दिए। अब आपके पास बिकॉज उस टाइम पे टूटे पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो आपने उससे कैश 1,000 का डेबिट कर दिया, आपने उसको बैंक के थ्रू रीफंड कर दिया, ठीक है। ये रीफंड इसको कहते हैं, ठीक है। तो वापस देना किसी को पैसे, ठीक है। तो वापस अगर आप दोगे तो उसके लिए आप बैंक को क्रेडिट करोगे, या फिर आप कैश को भी क्रेडिट कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? कैश को भी क्रेडिट कर सकते हो ना जब भी आप रिफंड करोगे। तो ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इसके अकाउंट में, ठीक है, मिस्टर एक्स को आप क्या कर रहे हो, इस एंट्री में आप क्रेडिट कर रहे हो ना। पहले तो ये डेबिट था, तो ये बिकॉज इधर क्रेडिट हो रहा है तो इधर भी आके ये कंट्रोल अकाउंट में भी आके यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। बैंक रिफंड आप अगर कभी भी करोगे तो वो इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है। अब कॉन्ट्रा सेट ऑफ हमेशा आपने याद रखना है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का इस साइड पे आएगा और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का इस साइड पे आएगा। ये जो बैंक रिफंड की है ना, बैंक रिफंड का भी आप याद रख लो, बट मैं आपको ना इसको सही फुल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में समझा दूंगा कि इसकी असल कहानी क्या होती है, ठीक है। बिकॉज अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है तो मैं सही तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक रिफंड अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे है। तो जब आपको मैं नंबर्स के साथ सवाल कराऊंगा तो बैंक रिफंड जो है ना ये आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ आपका हमेशा इस साइड पे आता है, एंड इसका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमेशा बिकॉज उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। परचेज लेजर अकाउंट का बीडी इस साइड पे आएगा, अगर कोई क्रेडिट परचेजेस हुई हैं वो इस साइड पे आएंगी, अगर कोई बैंक का रिफंड हुआ है तो इस साइड पे आएगा। रिफंड देखो, अगर आपके पास ना ये एक पेज पे ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है और ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है। दिस इज रिसीवेबल्स का अकाउंट
दिस इज पेबल्स का अकाउंट। तो पेबल्स का अकाउंट उल्टा होगा रिसीवेबल्स के अकाउंट से, होंगी सारी सेम वैल्यूज, ठीक है। तो जिस तरह का रिसीवेबल का अकाउंट है उसी तरह से पेबल्स का भी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये आप जरा समझ लो कि इसका बीडी इस साइड पे आएगा बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। क्रेडिट परचेजेस आप कर रहे हो तो क्रेडिट परचेजेस इस साइड पे आएंगे बिकॉज आपकी लाइबिलिटी, ये जो इसका होता है इट्स बेसिकली प्लस इस साइड पे होता है माइनस इस साइड पे होता है। तो यहाँ से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट परचेजेस इस साइड पे आएंगी। अगर कोई रिफंड आपको आप कर रहे हो तो वो इस साइड पे आएगा। ये क्यों आएगा कैसे आएगा इसको मैं डिटेल में बात करूंगा, कल करूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है अगर आप पे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज इस साइड पे आएगा, बैंक रिफंड इस साइड पे आएगा। ये मैंने 2 बार लिख दिया, आई डोंट नो क्यों लिख दिया, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे पे करें तो इस साइड पे आएगा बिकॉज अब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। परचेज रिटर्न से भी आपकी लाइबिलिटी कम होती है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ अगर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट हो तो वो इस साइड पे आता है, मतलब अकाउंट की नेचर की ऑपोजिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर रिसीवेबल्स का अकाउंट है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है जो कि रिसीवेबल्स का है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर पेबल्स का है तो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो भी साइड पे आएगा बिकॉज डिस्काउंट रिसीव से भी आपकी लाइबिलिटी कम होगी, आपके पेबल्स कम होंगे, ठीक है। एट द एंड दिस इज सीडी, और ये आपको बता देगा कि एट द एंड सब कुछ होने के बाद आपकी टोटल पेबल्स कितने हैं, ठीक है। और ये आपको ये बताएगा कि एट द एंड आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में कल आपको मैं एक सवाल भी करवाऊंगा एंड 1 2 3 चीज़ें और भी हैं इसमें जो मैंने आपको डिटेल में समझानी है। तो एक तो ये कि आप इसका फॉर्मेट याद रख लो, सही है। एंड दूसरी बात ये है कि आप इसको डिटेल में भी समझोगे, मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो इसको फर्दर अभी कल इंशाल्लाह करते हैं।